सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद। ये क्लास 9th का बुक है, स्टूडेंट फ्रेंड देख रहे हैं ना, स्टूडेंट फ्रेंड है ना। इसको बहुत लोग एसएफ भी बोलते हैं, डॉक्टर केसी सिन्हा का। कुछ 2 वीडियो मैंने कॉपी पर सोल्व करके बनाया था और ये हम लोग का पार्ट 3 होगा मेरे दोस्त। 9th मैथ है ना, केसी सिन्हा बुक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 है। तो मैं क्वेश्चन ऊपर लगाते चलूंगा, आप लोग क्वेश्चन भी ऊपर पढ़ते चलिएगा और मैं सॉल्यूशन केवल करूंगा, ठीक है। आप ऐसे बुक भी रख सकते हैं पास में सुविधा के लिए। तो आपको यही करना है कि क्वेश्चन मैं ऊपर भी लगा दूंगा और अपने पास भी रखना है दोस्तों। और जुनून के साथ पढ़िए, आपको कहीं अब ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है मैथ का। मैथ में आपको बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन लगातार मैं आपको एक वीडियो देते चलूंगा, है ना। एक वीडियो 30 मिनट के हो, 25 मिनट के हो, 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी हो मैं करते चलूंगा। तो चलिए मेरे दोस्त, लेट न करते हो, सवाल को हल करते हैं। सवाल 6 नंबर कहता है मेरे बच्चे कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा, कौन सा अशांत दशमलव में होगा। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था वीडियो में, पार्ट 2 में। ये पार्ट 3 का मैं बता रहा हूं। देखिए भाई साहब, अगर हर का गुणनखंड, फिर से समझा दे रहा हूं, हर का गुणनखंड अगर 2 के रूप में रहेगा तो ऊपर भी 5 के रूप में रहेगा तो भी, 2 गुना 5 में रहेगा तो भी। अगर इस कंडीशन में हर का गुणनखंड मिल जाए, केवल 2 मिले तो भी, 5 मिले तो भी, या 2 और 5 मिले तो भी, हमेशा बच्चा क्या होगा, शांत होता है। कुछ होता है शांत। इसके अलावे अगर कुछ मिल जाए, 2 के 5 के अलावे कुछ भी मिले तो हमेशा कुछ होता है, अशांत होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 को 6 नंबर का दिया गया, 5/9, 3/8, 7/25, 21/20। अगर 9 का गुणनखंड तोड़ते हैं, देखिए पहिलका का 5/9, तो अंश से तो कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब है हर का गुणनखंड। तो हर कितना है बच्चा, 9, तो इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं, तो 5/3 का स्क्वायर हो गया। 3 गुने 3 है 3 का स्क्वायर। तो बताइए, अगर 2 के रूप में रहता या 5 के रूप में रहता या 2 गुने 5 के रूप में रहता तब कौन होता, शांत। तो अशांत तब कौन ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन की, दूसरा की, तीसरा की, चौथा। तो देखिए हर का गुणनखंड 3 के रूप में आ गया, तो मेरा पहले के ऑप्शन राइट होगा। यही मेरा कौन हो जाएगा बच्चा जी, अशांत। शांत होगा क्योंकि 8 के गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। 25 के तोड़िएगा तो 5 गुने 5 मिलेगा। 20 के तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 5 मिलेगा। तो शांत होगा, तो मेरा पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को लगाया जाए ना, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को लगाते हैं। तो क्वेश्चन बच्चा जी 7 लगा दिए। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, सवाल को पहले पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन 7 कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। इसमें टोटल बच्चा जी 8 गो सवाल दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा करके देख सकते हैं। तो अब पहले तो ये जानना होगा ना बच्चों कि अवसानी दशमलव किसको कहते हैं। कोची बच्चा, अवसानी दशमलव। ये बच्चा नाम कोची है, अवसानी। अवसानी, तो अवसानी के मतलब जानते हैं क्या होता है, एक होता है अवसानी और एगो आपको कभी कभी दे देगा अनअवसानी। कुछ देगा अनवसानी। देखिए दोनों में अंतर होता है मेरे बच्चे, समझिएगा ध्यान से। अवसानी के मतलब, अवसानी के ही दूसरा नाम है कोची, शांत। कोची है, शांत। और अनवसानी का मतलब होता है बच्चा जी अशांत। कुछ होता है अशांत दशमलव प्रसार। समझ गए, हाँ सर। तो शांत को ही हम लोग अवसानी के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आज के लैंग्वेज घुमाता है, शांत बोलिए या अवसानी बोलिए, अशांत बोलिए या अनअवसानी बोलिए, बात एक है। तो 7 में कोची बोला है बच्चा जी, अवसानी। यानी शांत कौन कौन होगा, दशमलव प्रसार शांत कौन होगा, तो जिसका हर का गुणनखंड 2 मिलेगा तो शांत होगा, 5 भी मिलेगा तो शांत होगा, 2 को 5 मिलेगा तो शांत, बाकी के अशांत होगा। तो हमको तो अवसानी खोजना है। तो चलिए बच्चा जी आइए इसको चेक कर देते हैं, ऐसे ही समझिएगा। 3/8 हर का गुणनखंड, तो बताइए
8 का गुणनखंड तोड़िएगा 8 का, तो 2 गुने 2 मिलेगा, तो 2 के पावर 3, केवल 2 मिलेगा, 2 मिलेगा तो शांत होगा, तो पहल का हो जाएगा सही, ये पहल का शांत होगा, बिल्कुल होगा। चलिए दूसरा का चेक कीजिए, देखिए 23/7 दूसरा का, तो 7 न मिल गया, यहनी में से कोई मिला नहीं, तो ये कौन होगा, अशांत होगा। तो हमको तो केवल शांत से मतलब है, ये वाला कुछ हो जाएगा, गलत छोड़ दीजिए, इसको हटाइए, जो सही होगा उसको टिकट कर देते हैं। 27/40, तो 40 का तोड़िए गुणनखंड बच्चा जी, हर का केवल गुणनखंड तोड़ना है, तो 40 के तोड़िएगा तो 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 गुने 5 हो जाएगा ना बच्चा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 चले, तो 2 के पावर 3 गुने 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 और कुछ मिला 5, तो 2 और 5 भी रहेगा ना गुना में, तो भी शांत होगा, तो मेरा तीसरा का भी राइट आंसर हो गया, क्योंकि 2 और 5 के रूप में मिला। चलिए आगे चेक कीजिए तो बच्चा 27/130, तो 130 के तोड़ के चेक कर लीजिए, तो 130 के तोड़िएगा तो कितना होगा, 130 का दिया 65 होता है, तब 65 दूनी और फिर 13 5 65, यही टूटेगा, देखिए 5 दूनी 10, 10 13 में, तो 2 और 5 तो मिला बच्चा, लेकिन एगो ससुरा कौन आ गया, 13 आ गया, तो 13 आ गया तो काम गड़बड़ा ना दिया बाबू, तो ये वाला शांत होगा ना सर, 2 5 तो मिला, लेकिन कुछ मिल गया 13, और हम कहें कि केवल 2 5 होना चाहिए, या तो 5 या तो केवल 2 होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया, नहीं होगा चौथा। चलिए पांचवा चेक कीजिए, तो 35 के तोड़िएगा तो 7 गुने 5, ये भी नहीं होगा। 128 के तोड़ के देखिए बच्चा जी, 128 के तोड़िए तो 128 का दिया कितना होता है बच्चा, लगा लीजिए, तो 6 दूनी 12 64 है ना, 64 दूनी 128, तो 64 दूनी 128, फिर 64 का दिया 32, 32 का दिया 16, 16 का दिया 8, 8 का दिया 4, 4 का दिया 2, फिर 2 गुने देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64, यानी 2 कैगो मिला, तो 3 और 3 6 1 7, 2 के पावर 7 हो गया बच्चों, तो केवल 2 के रूप में मिला, केवल 2 के रूप में मिला, तो शांत होगा, बिल्कुल होगा। कहने के ये बाबू छठा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको हल कर करके बता रहा हूं ना बच्चों, इसलिए। अब 138 है, तो 138 के तोड़ के देख लीजिए, 138 के तोड़ा हूं तो कितना होते थे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 29, कितना हो जाएगा बताइए, 138 के तोड़ लीजिए ना, तो 6 दूनी 12 1 9 69 हो जाएगा, 69 दूना 138 होता है, 70 दूना 140, तो 2 गुने 69 का दिया होता है, नहीं 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 23 तिहाई 69, 3 गुने 23 होगा, बताइए 2 तिहाई 6 और 23 6 का 38 से, देखिए 2 मिला, लेकिन देखो 3 मिला और 23 मिला, तो शांत होगा कि अशांत, तो सर जी 3 और 23 आ गया, तो इसका मतलब अशांत होगा, छोड़िए हटाइए, इसके बातें खत्म कीजिए, नहीं होगा। 50 का तोड़िएगा, 50 का गुणनखंड, केवल हमको हर से मतलब है, अंश से कोई मतलब नहीं, तो 2 25 गुने 5 होगा, चला ना, 5 5 25 25, तो 2 गुने 5 2 तो 5 के स्क्वायर हो गया, तो 2 और 5 मिल गया गुरुजी, यस सर, शांत होगा, तो ये चारों मेरा क्या होगा, आंसर, तो यही मेरा चारों आंसर हो जाएगा, आप कॉपी में मिला लीजिएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आपको यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आपको ऐसे ही अब डेली 5 6 क्वेश्चन बच्चा जी कराते चलूंगा, आपको मैथ की ट्यूशन कहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको डेली लेकिन पढ़ाऊंगा, आपको खाली क्या करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है, सपोर्ट करना है, हम लोग धीरे धीरे करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 लगा दिया जाए, आइए क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। तो क्वेश्चन लग गया बच्चा जी, आराम से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पहले पढ़ लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अन्य व सानी दशमलव को निरूपित करता है। बच्चा जी अन्य व सानी के मतलब अशांत दशमलव होता है, और अवसानी के मतलब शांत। याद कैसे रखेंगे गुरु जी, देखिए अवसानी में 4 अक्षर, तो इसमें 2 अक्षर के बना शांत, और इसमें देखिए अनवसानी, इसमें 5 अक्षर, इसमें 3, बड़का बड़का के साथ हो जाएगा चला, और छोटका छोटका के साथ है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आइए अनअवसानी हमको चुनना है, अबरी अवसानी शांत नहीं चुनना, अनअवसानी चुनना है। तो कैसे चुने, तो हम क्या बोले थे कि जिसका हर का गुणनखंड अगर 2 मिले 5 मिले, 2 और 5 तो शांत होगा, बाकी अशांत होगा। तो हमको अब की अशांत वाला से मतलब है, तो बोलिए 17 के तोड़िएगा तो 2 और 5 मिलेगा नहीं, तो अशांत हो गया, बिल्कुल पहले का सहयोग, हमको अनअवसानी चुनना है। 3/10, 10 के तोड़िए तो 2 और 5 मिलेगा जो कि शांत होगा, तो हमको तो अशांत चुनना है, तो ये वाला नहीं होगा। 18 के तोड़िएगा, तो 18 के तोड़िएगा किसको चला, 18 के तोड़िएगा, मैं इसी में टिक मार दे रहा हूं, 18 के तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 3, तो 2 और 3 मिल गया,
3 भी मिल गया, इसलिए कुछ होगा अशांत होगा जी चेला, कोई दिक्कत नहीं। केवल हर के तोड़िए, 250 के तोड़िएगा भाई, 250 के तो 125 दूनी है ना, और फिर 25 पचे, फिर 5 गुने 5, यही ना मिलती हो, 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 पचे 250। तो देखिए बच्चा 2 और 5 मिल गया 3 गो, तो 5 के पावर 3, तो 2 5 मिला तो शांत होगा, हमको तो अशांत चुनना है ना, तो नहीं होगा ये वाला ना। अच्छा उल्टा चुन गया, 7 वाला के उलट के दे दिया 8 वाला में। 21 के देखिए तो 21 के तोड़िए, तो 21 के तोड़िएगा तो 3 गुने 7, तो 3 7 हो गया, तो हार हो गया 2 5 में नहीं, तो कौची अशांत हो जाएगा, 5 नंबर सही है, कोई दिक्कत नहीं। 30 के तोड़िएगा, 30 के तो 2 गुने 3 गुने 5, तो 2 और 5 मिला और 3 भी मिल गया, तो ये भी हो जाएगा चेला, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, केवल एक यही याद रखना कि 2 मिलेगा तो शांत, 5 मिलेगा तो शांत, 2 और 5 मिलेगा तो शांत, बाकी के सब अशांत। देखिए तो यहां पे देखिए 121 के तोड़िएगा, तो 121 के गुणनखंड 11 गुने 11 होता है, जो कि कुछ होगा, ये भी हो जाएगा आपका अशांत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 31/60, तो 60 के तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 15 30 दूनी 15 दूनी 3 गुने 5, तो 2 5 के अलावे कुछ मिल गया, 3 भी मिला तो ये भी हो जाएगा कुछ अशांत। तो यही होगा इसका ऑप्शन नंबर, देख लीजिएगा, पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा आंसर, 6ठा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, 8वां भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चेला। आप मिला लीजिए आंसर, यही आपका आंसर बुक में दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए, था ना, मजा आएगा। चलिए मजा आएगा, मजा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 लग गया चेला, पढ़ लीजिए क्या कहता है चेला। कहता है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। ए बच्चा, दशमलव प्रसार तो 2 तरह से होता है, कोची कोची होता है चेला, तो एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अरे यही ना होता है भाई, वाह, शांति को हम लोग बोले थे अभी कोची, अब सानी भी बोलते हैं इसी को, अब सानी भी कह सकते हैं, और इसको कोची कहते हैं, अनवसानी कहते हैं। अरे यही ना होता चेला, था हमको तो दशमलव प्रसार लिखना है। आइए दशमलव देखिए, इसमें टोटल भाई 6 गो है, तो 6 गो में अगर 3 गो हम बता देंगे तो 3 गो अपने से हल ना कर लेवा, बिल्कुल कर लेवा आराम से। तो अब समझी थी कि दशमलव प्रसार कैसे लिखा थी, इससे देखूं ए भैया, तो 100 से भागा दे वाला 36 में, तो 100 से भागा दे 36 में, तो दशमलव प्रसार लिखा जाता है कि ना। भाग तो नहीं लगी हो, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो भाग न लगेगा तो 0 है ना, और 0 देख के पॉइंट देंगे, फिर हो जाएगा 0, तो 100 तिया कितना हो जाएगा 300 है ना, तो 0 6 की 6 कटेगा, फिर पॉइंट के बदला 0, तो 100 6 का 600 है ना, 6 बार में लगे कट गया, कितना है चेला 0.36। ये तो मैंने भाग दे के सिखाया ना चेला। तो ये वाला क्या होगा मेरा, बताइए शांत होगा कि अशांत। इसका आंसर लिखेंगे कोची कि शांत आंसर होगा, कोची शांत का, कट गया पूरा पूरा। ये चेला अब ऐसे दिमाग लगाओ कि यहाँ नीचे क्या 0 बाबू 2 0, तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव देंगे चेला, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा संख्या है और मुझे 100 से भाग देना है, तो नीचे जाएगा 0 रहेगा ना, तय अंक के बाद दशमलव, तो 7 6 के बाद दशमलव 7 हो गया, मेरा भाग दिया गया। ऐसे कर लेना है, तो यहाँ 2 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, सुंदर लगेगा कि 0 दे सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं पहला बन गया, तो शांत हो गया पूरा पूरा कटा। 3 से 10 में भाग दीजिए तो चला, तो 3 से 10 में भाग देंगे तो भाग लगेगा 3 बार में, 3 3 9, 1 दशमलव दे देंगे, कि 0 3 3 9, फिर 1 दशमलव के 0 3 3 9, फिर 1 दशमलव के 0 3 3 ए चेला 3 3 आवे चल जाए तो बाबू, तो 3 3 आवे चल जाएगा, तो कट रहा चेला नहीं कटेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे ऐसे 3.3 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, क्योंकि 3 3 बार बार आ रहा है, इसका मतलब कि 3 एक बार नहीं अनेक बार आएगा, तो शांत होगा चेला कि अशांत। तो गुरुजी ये तो अशांत होता, कौन होता अशांत, क्योंकि कटिए नहीं रहा, ये रिपीट करने लगा, इसलिए अशांत नहीं अशांत होगा। वैसी बच्चा जी बताओ कि 11 से 1 में भाग दे के ना लिख देवा, 11 से 1 में दे रहा हूं, वैसे 11 से 1 में भाग दे वाला, भाग न लगे थे 0 पॉइंट देवे 0, अभी भी भाग लग रहा है नहीं, तो 0 फिर 0 11वां 99 हो जाएगा चेला, फिर घटेगा 1 दशमलव देख के 0। अब भाग लग रहा है बाबू बताओ, अरे भाग लग रहा है नहीं लग रहा, तो 0 9 हो गया है ना, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ से 0 देंगे, फिर 11वां 99 है ना चेला, ऐसे करते जाएंगे, फिर 1, फिर भाग नहीं लगेगा 0, तो फिर 0 देंगे, तो फिर 0 फिर नहीं लगेगा है ना, तो फिर 10
यहाँ 0 लगाएंगे, है ना चला ऐसे। तो 11 नंबर देखो बाबू 0909 आते जाएगा, 0909 रिपीट कर दिया, तो यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 0.09 है ना, ये रिपीट करने लगा तो शांत के अशांत तो अशांत होगा गुरुजी, कुछ होगा अशांत। तो इसी प्रकार से बाबू इसको हमको क्या करना है, चेक कर लेना है। तो भाग दे के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ऐसे भी दिमाग लगाइए ना भैया, 11 के हर का गुणनखंड तोड़ेंगे तो शांत होगा क्या शांत, तो अशांत होगा। ये 3 का भी अशांत होगा। देखिए यहाँ पे 100 के तोड़िएगा ना तो 2 और 5 के रूप में मिल जाएगा तो शांत होगा। लेकिन हमको दशमलव प्रसार लिखना है, तब बताना है, तो आपको ये वाला लिखना भी पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। भाग आता है, भाग दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बन गए ना भैया पूरा। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 पर देख लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात ना हुई था। चल आगे बढ़े थे, क्वेश्चन 10 लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, चला पढ़ लो। कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। कोची में निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखिए, तो भाग दे दीजिए, काम हो जाएगा चेला, कोई दिक्कत। तो 16 से 5 में भाग देके लिख दीजिए, क्या दिक्कत है ना, है ना। 16 से 5 में भाग देंगे तो भाग लगेगा बाबू, नहीं तो 0.0, फिर 16 तिया 48 हो जाएगा, 50 में से 48 जाएगा 2.0, 16 एकम 16 4 दशमलव के 0, 16 दूनी 32, 48 में से हाँ तो 40 में से 32 घटेगा। चला फोन आ गया थोड़ा सा हो, 40 में से 32 गली तो 8 दशमलव देके 0, फिर 16 5 80 हो गया चेला, तो कट गया। कितना आया बाबू, इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 0.3125, तो दशमलव रूप बन गया, दशमलव रूप लिखा गया। उसी प्रकार चेला क्या करना है कि इसको में भाग दे दीजिए, 10 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 10 में 3 से भाग दीजिएगा तो 10 में 3 से भाग दीजिएगा ना चला, तो 3 तिया 9 1, फिर दशमलव है ना 0, फिर 3 तिया 3.333, ऐसे करके अभी चल जाएगा। यानी 3.3 के ऊपर कुछ लगा देंगे चेला, रेकरिंग लगा देंगे, कुछ लगा देंगे रेकरिंग लगा देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। रेकरिंग कहता है कि एक बार नहीं अनेक बार आ रहा है। उसी प्रकार 11 से 3 में भाग दे लीजिए, 11 से कितना में 3 में भाग देके चेक करके लिख लीजिए, तो भागने लगेगा 0 23, 11 दूनी 22, 8 होगा, है ना। फिर दशमलव के बदला में 0, फिर 11 से 77 हो जाएगा, फिर 3 दशमलव के 0, फिर 11 दूनी 22, फिर 8 दशमलव के 0, 11 से देखिए चला 2727 रिपीट कर देगा। तुम आगे भाग दे लो तो 0.272727 आते जाएगा, यानी 0.27 के ऊपर कुछ लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे चला, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे जितने भी सवाल है इसमें टोटल 8 गो है, जिसमें 3 गो बता दिए, तो 10 क्वेश्चन तक हो गया। अगले वीडियो कल के वीडियो में 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर पांचों वीडियो देख लेंगे सवाल को, ठीक। 5 से 7 सवाल डेली करना हम लोग के, और फिर धीरे धीरे वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे लंबा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। और मैं कुछ दिन में तुरंत डिजिटल बोर्ड खरीदता हूं, आप लोग को लाइव पढ़ाऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, तब तक चलाने दीजिए। थैंक यू देखने के लिए सभी को।